उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी विल द कर्टन फॉल फॉर इंडियाज वन नेशन वन टैक्स रजीम, डॉक्टर मनीष कुमार अश्विनी उपाध्याय। और रीजन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है नदीम इकबाल और मैं हूं मोहम्मद समीर खोखर। हमारे सकता एक बार। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक नोटिस भेजा है और जिसमें यह कहा गया है कि उनके पास एक पीआईएल है जिसमें तमाम तरह के टैक्सों को खत्म करके एक टैक्स, एक तरीका, एक ही तरीके से टैक्स लिया जाए। उसके ऊपर सरकार की राय क्या है? पीआईएल जो दायर हुआ है उसे पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी ने डाला है, और जो आइडिया उन्होंने दिया है, जो मांग उन्होंने की है, वो इतना इंटरेस्टिंग है कि बिजनेस कम्युनिटी तो वाह वाह कर रही है। सरकार का खजाना भी बढ़ेगा और जो नियम कानून के चक्कर में ये तमाम तरह की जीएसटी, तो वैट, तो पता नहीं, तो इनकम टैक्स, ये सारे पचड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या है इस नए प्रस्ताव, इस पीआईएल में, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नया कमाल आपने किया है ये? देखिए मनीष जी, हमारे देश में अगर आप चंद्रगुप्त तक देखें, चाणक्य तक देखें, तो हमारे देश में वन नेशन वन टैक्स ही होता था। ये इनकम टैक्स और जीएसटी और वैट और टीडीएस, ये सब कुछ नहीं होता था। ये स्टेट टैक्स कुछ नहीं होता था। 10 तरह का चीज। मैंने चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ा, वहां तक केवल एक टैक्स था। जितने भी व्यापार करने वाले थे एक पर्टिकुलर टैक्स देते थे। भाई ठीक है, एक टैक्स दे दिया, बात खत्म, और कोई टैक्स था ही नहीं। तो ये, और चाणक्य के समय में जो कौटिल्य का वो जमाना था, उस समय भारत की जीडीपी दुनिया की 38% थी। 38% जीडीपी थी भारत की, जब टैक्स केवल एक था। यानी जब वन नेशन वन टैक्स था तो भारत की जीडीपी 38% थी। आज हमारे पास टैक्स का पूरा एकदम कहते हैं मकड़जाल बना हुआ है, तो भारत की जीडीपी हम 2 डिजिट में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। भारत के ग्रोथ में जो सबसे बड़ी बाधा बनी है, ये टैक्स का पूरा मकड़जाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एफर्ट किया और जीएसटी आ गया, तो लगभग 40 तरीके का टैक्स था, वो मिक्स होके जीएसटी में मर्ज हो गया। लेकिन आज भी अभी भी अलग अलग टैक्स चल रहे हैं। इनकम टैक्स चल रहा है, जीएसटी चल रहा है, वैट चल रहा है, टीडीएस चल रहा है। इस तरीके के टैक्स आज भी चल रहे हैं। कस्टम एक्साइज तो चलना चाहिए, ठीक है, अगर विदेश से कुछ लेन देन हो रहा है वो अलग है, वो अलग विषय है। लेकिन भारत के बाकी सारे टैक्सों को जो हमने अपनी पीएल फाइल किया है, जिसपे सरकार को नोटिस हुआ है, वित्त मंत्रालय को नोटिस हुआ है, गृह मंत्रालय को भी नोटिस हुआ है, कानून मंत्रालय को भी नोटिस हुआ है, हमने ये कहा कि आप ये इनकम टैक्स खत्म करिए, जीएसटी को खत्म करिए, वैट को खत्म करिए, टीडीएस खत्म करिए। अब खत्म करने का मतलब क्या हुआ? इनकम टैक्स खत्म मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खत्म, जीएसटी खत्म मतलब जीएसटी का इतना लंबा चौड़ा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधिकारी, ये वो, चपरासी, क्लर्क, फला फला, वो खत्म। आपका टीडीएस खत्म, यानी बैंक का बहुत बड़ा काम खत्म। आपका वैट खत्म, तो जो पूरा वैट का कमिश्नर, ये वो सब चल रहा है, वो खत्म। तो पहली बात तो ये टैक्स खत्म करने से कम 50,000 करोड़ जो सैलरी जा रही है, इनकम टैक्स के ऊपर जा रही है, जीएसटी के ऊपर, जीएसटी के डिपार्टमेंट में जा रही है, वैट के चल रही, वो सैलरी जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। इनकम टैक्स कमीशन नहीं चाहिए, जीएसटी कमीशन नहीं चाहिए नहीं हमें। दूसरा, बिजनेसमैन जो सबसे ज्यादा परेशान है, वो इन टैक्स के झमेलों से परेशान है। हर महीने में उसको जीएसटी का फॉर्म भरना है, वैट का अलग रिकॉर्ड रखना है, इनकम टैक्स का अलग रिकॉर्ड रखना है, टीडीएस का अलग रिकॉर्ड रखना है, कहाँ कितना दिया उसको ये करना है। हम और आप भी परेशान है, टैक्स दे के परेशान है। और टैक्स का मकड़जाल ऐसे देखिए, किसान एक लिमिट के बाद अगर पैसा किया, उसने टैक्स दे दिया, उसके बाद उसने जो कमाया, उसने अपने बच्चे को स्कूल भेजा, तो स्कूल में जो पैसा आया उसका भी अलग टैक्स हो गया। किसान डॉक्टर के पास गया, इलाज कराया, उसने भी टैक्सेबल पैसा दिया।
डॉक्टर ने कुछ, वकील के पास आया तो डॉक्टर ऑलरेडी टैक्स, तो टैक्स के ऊपर टैक्स, मतलब डॉक्टर भी टैक्स दे रहा है, वकील भी टैक्स दे रहा है, टीचर भी टैक्स दे रहा है, सब जज भी टैक्स, सब टैक्स, और टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। और सारा टैक्स देने के बाद जब साल में सैलरी मिली, बोला जी इस पे भी आपने साल भर में इतना कमाया, इतना इनकम टैक्स हो गया। इसलिए सारे टैक्स खत्म कर दिए जाए। हमने ये प्रपोज किया है, आप केवल वन नेशन वन टैक्स लगाइए, जिसको कहते हैं BTT। हमने कहा बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाइए। ये पहले फिजिबल नहीं था, लेकिन आज की डेट में फिजिबल है। और आज की डेट में जो फिजिबल है उसमें भी वर्तमान सरकार, और मैं खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को ही उसका भी मैं अब श्रेय देना चाहता हूं कि आज BTT या वन नेशन वन टैक्स फिजिबल कैसे है। फिजिबल इसलिए है कि आज की डेट में गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका है। 48 करोड़ जनधन खाते खोले गए, 48 करोड़। भारत में पहले टोटल 55 करोड़ खाते थे कंप्लीट टोटल, आज की डेट में 225 करोड़ खाते हैं। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट, जनधन सारा मिला दीजिए तो 225 करोड़ खाते। टोटल परिवार भारत में रहते हैं 30 करोड़, खाते हैं 225 करोड़। इसका मतलब हर परिवार में ऑन एन एवरेज 8 खाता है। इसका जो सबसे बड़ा, अब वन नेशन वन टैक्स इसलिए पॉसिबल है, फिजिबल है, क्योंकि सब सारे परिवार के पास, आपके पास आधार है। 130 करोड़ आधार, 30 करोड़ परिवार, 130 करोड़ आधार, यानी हर परिवार में 4-5 आधार। आज की डेट में आधार पैन से लिंक हो चुका है, आधार वोटर आईडी से लिंक हो चुका है, आधार बेस्ड पेमेंट भी शुरू हो चुका है। अब आज की डेट में केवल करना यह है, सारे टैक्स खत्म कर दीजिए, कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दीजिए। हमने जो सजेस्ट किया है कि जिस सामान की MRP 5,000 रुपए से ज्यादा हो, जिस सर्विस की जो सर्विस 5,000 से ज्यादा हो, अगर आपका बिजली का बिल 5,000 रुपए से कम आ रहा है तो आप कैश जमा कर सकते हैं। 5,000 रुपए से ज्यादा हुआ तो अब आप कैश नहीं कर सकते, आपको अपने ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड के डिजिटल पेमेंट करना। आपने मोबाइल खरीदा, आपने शर्ट खरीदा, आपने खाना खाया, आपने रेलवे का टिकट लिया, एयर का टिकट लिया, जो भी किया, अगर आपका बिल 5,000 रुपए से ज्यादा है, 5,000 या उससे ज्यादा है, फिर आप कैश नहीं कर सकते। आपको केवल इतना करना है कि आपने 100 रुपए का सामान खरीदा तो आपको 1 रुपए एक्स्ट्रा, यानी 101 रुपए देना है। आपने 1,000 का सामान खरीदा तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा, 1,010 देना है। आपने 1 लाख का सामान खरीदा तो आपको 1,01,000 देना है। मतलब सारे टैक्सेस खत्म, सारे टैक्स खत्म, और सिर्फ अपने आप जो खरीदारी कर रहे हैं, हाँ, वो मतलब इनकम टैक्स खत्म। इनकम टैक्स खत्म। जितना आप खरीद रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, उसमें 1% आप सरकार को दे रहे हैं। सरकार को दे रहे हैं, बस एडिशनल। इसमें आम जनता अभी बहुत ज्यादा टैक्स दे रही है, तो जनता के लिए भी सहूलियत हो गई। बिजनेसमैन परेशान है, पूरा डिपार्टमेंट, उसका एक डिपार्टमेंट ही अकाउंटिंग सेक्शन होता है, एक टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जहां GM लेवल तक के लोग रखे हुए हैं, उसकी जरूरत नहीं, वो भी खत्म। बिजनेसमैन पूरा परेशान हुआ कि कहीं यहां से कोई नोटिस ना आ जाए, यहां से नोटिस ना आ जाए, यहां से नोटिस ना आए, दुनिया भर की उसको डेट याद रखनी पड़ी, इसकी डेट कट ऑफ डेट, ये वो कट ऑफ डेट सब खत्म। तो बिजनेसमैन भी, छोटा बिजनेसमैन बड़े सामान खरीद रहा है 1% दे रहा है, बड़ा वाला बिजनेसमैन डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहा है, वो उसको 1% दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर सीधे सीधे फैक्ट्री से सामान खरीद रहा है, वो उसको 1% दे रहा है, फैक्ट्री वाला जिससे रॉ मटेरियल खरीद रहा है उसको 1% दे रहा है। बस 1% देते रहना है, ऑनलाइन देते रहना है। इतने में ही सरकार के पास अभी जो इनकम आ रही है लगभग उसकी 1.25 गुनी हो जाएगी। तो सरकार के भी बल्ले बल्ले। अब ये होगा कैसे? होगा ये कि जो लीकेज है ना, वो लीकेज खत्म हो जाएगा। टैक्स चोरी खत्म, GST की चोरी खत्म, इनकम टैक्स की चोरी खत्म, वैट की चोरी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, और पूरा स्मूथ वन नेशन वन टैक्स भी हो गया। आपको बस इतना ही करना पड़ेगा, इसमें बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करनी पड़ेगी, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, और ये सारे टैक्स खत्म करके आपको सिंपल, इसको हम BTT कहते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि आपको मोबाइल के जरिए देना बैंक, तो उसको BTT कहते हैं। इस BTT का फायदा जरा देखिए, इस BTT के आते ही पूर्वोत्तर का अलगाववाद खत्म हो जाएगा। वो कैसे? वो इसलिए कि अभी आपने मणिपुर में हिंसा हुई है, हिंसा के बाद जब हिंदुओं ने पलायन किया है तो वहां पे जो लोग खड़े हैं जश्न मना रहे हैं, उनकी राइफलें देखिए, 10-10 लाख रुपए की उनकी राइफलें हैं। इलीगल 10-10 लाख रुपए की राइफल कहां से आई? ब्लैक मनी से आई। जब BTT लागू हो जाएगा, ब्लैक मनी जनरेट ही नहीं होगा, कोई सामान 5,000 रुपए से महंगा है वो आप कैश में खरीद ही नहीं सकते हो, तो ब्लैक मनी जनरेट नहीं होगा, तो अलगाववादियों के पास पैसे खत्म हो जाएगा, और अलगाववादियों के पास जो पैसा है भी वो खर्च कर ही नहीं सकते।
क्योंकि आपके पास पूरा सिस्टम ऐसा हो गया कि आप जो है कोई चीज 5,000 रुपए से महंगा खरीद ही नहीं सकते। बीटीटी आने से नक्सलवाद माओवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि नक्सली और माओवादियों की पूरी फंडिंग हवाला के जरिए होती है, ब्लैक मनी से होती है। तो बीटीटी आते आते ही ब्लैक मनी खत्म हो गया, ब्लैक मनी खत्म हो गया, हवाला खत्म हो गया, हवाला खत्म हो गया तो नक्सलवाद माओवाद खत्म हो गया। बीटीटी के आते ही ये जो जिहाद का बिजनेस चल रहा है, ये जिहाद 100% नहीं, मैं कह रहा हूं 50% खत्म हो जाएगा। धर्मांतरण 50% खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो कन्वर्जन का रैकेट क्रिश्चियन मिशनरी चला रही है, इनकी फंडिंग कैसे आ रही है? इनकी फंडिंग विद इन कंट्री आ रही, बाहर से भी आ रही है लेकिन विद इन कंट्री भी आ रही है। विद इन कंट्री आ रही है और उस पूरा पैसा यूज कर रहे हैं। जैसे किसी को लालच देते हैं, तू कन्वर्ट हो जा, मैं तेरे को बाइक दे दूंगा। अब वो पैसा बाइक खरीदने, जब बाइक कैश में खरीद ही नहीं सकते तो बाइक देंगे कैसे? जब बाइक देंगे नहीं तो कन्वर्ट क्यों होगा? दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। ये जो आज की डेट में जो ग्रूमिंग गैंग चल रहा है भारत में, पंचर छाप लड़के जो जिंदगी में कभी उन्होंने 10 रुपए भी नहीं देखा है, उनको बढ़िया बाल वाल कटा के, उनको नहला धुला के उनको बाइक दे दी जाती है, उनको जीन्स दे दिया जाता है, स्मार्टफोन दे दिया जाता है, कहा जाता है तुम स्कूल कॉलेज के आसपास चक्कर लगाओ। ऐसे चल रहा है ना, खूब चल रहा है। जब वो मोबाइल खरीद ही नहीं पाएगा और खरीदने की कोशिश करेगा जैसे ही ऑनलाइन, सरकार की नजर में आ जाएगा कि भाई ये कमाता तो है नहीं, इसने 30,000 का मोबाइल खरीदा कैसे? ये कमाता तो है नहीं, इसने 60,000 70,000 की बाइक कैसे खरीदी, 1 लाख की बाइक कैसे खरीद लिया? तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही कोई आदमी इलीगल कोई एक्टिविटी करेगा, तुरंत पकड़ में आ जाएगा, तुरंत सरकार को, मतलब वो बदमाशी करेगा कलकत्ता में, बंगाल में, और यहां दिल्ली के वित्त मंत्रालय को और आरबीआई को यहीं दिल्ली में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि फला आदमी इस समय मुर्शिदाबाद में 60,000 रुपए की मोबाइल खरीद लिया है और इसका हिस्ट्री ये बता रहा है कि तो कमाता ही नहीं है। सरकार के पास दोनों है ना। सरकार को यह भी पता चल रहा है कि अश्विनी उपाध्याय साल में कितना कमाते हैं, सरकार को यह भी पता चल रहा है कि अश्विनी उपाध्याय साल में खर्च कितना कर रहे हैं, क्योंकि कैश में कुछ ले ही नहीं सकते। अल्टीमेटली ट्रेन में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, खाना खाएंगे, होटल में जाएंगे, हर जगह ऑनलाइन ही पैसा हो रहा है। और पैसा में आप 1% आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 1% दे रहे हैं। तो सरकार को यह भी पता चल रहा है कि मेरे पास आय से कम संपत्ति है, आय से ज्यादा संपत्ति है, हमारे पास बेनामी संपत्ति है कि व्हाइट प्रॉपर्टी है, और सरकार के पास इनकम टैक्स भी आ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुलिस का आधा काम खत्म हो जाएगा। ईडी को जो इतना छापेमारी करनी पड़ रही है ब्लैक मनी पकड़ने के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीबीआई को जो बार बार रेड करना पड़ रहा है, उसको करना नहीं पड़ेगा। ब्लैक मनी का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। और ब्लैक मनी का खेल खत्म होने के बाद इस वन नेशन वन टैक्स का सबसे बड़ा फायदा आपको मैं बता रहा हूं। ये जो पटना में अभी सम्मेलन हुआ है ना, ये सम्मेलन तभी तक हो रहा है जब तक भारत में ब्लैक मनी है, और ये ब्लैक मनी जनरेट करने के लिए सम्मेलन भी हो रहा है। अल्टीमेटली ये नोट जीवी और वोट जीवी नेता, सत्ता उनको चाहिए नोट कमाने के लिए, खजाना लूटने के लिए। तो जब ये भी खर्च नहीं कर पाएंगे तो वो पैसा कमा के करेंगे क्या? मैं ये सूत्र ऐसा आपको बता रहा हूं, भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, बीटीटी लागू हो जाए, तो भारत में केवल एक पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, बस एक, वो है बीजेपी। दूसरी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। बीजेपी कैसे सर्वाइव कर लेगी? 22-23 करोड़ लोग वोट देते हैं, इसमें से लगभग 5 करोड़ लोग एक्टिव मेंबर हैं। लेकिन बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जो ब्लैक मनी के ऊपर टिकी हुई है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो केवल और केवल ब्लैक मनी के ऊपर टिकी हुई हैं, जिनका फंडा है, जो उनको चंदा भी आ रहा है वो 80% 90% कैश में दिखाते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां जब अपना इलेक्शन कमीशन में अपना रिटर्न फाइल करती हैं, कहती हैं जी हमको तो पता ही नहीं किसने पैसा दिया, क्योंकि हमारा तो 80% कैश में आ गया। भैया जब कैश की लिमिट ही सेट हो जाएगी तो कैश आएगा ही नहीं, और कैश आएगा भी तो जब खर्च करेंगे तो पकड़े जाएंगे। टेंट लगवाएंगे तो टेंट वाले को कैश में देना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। बैंड बाजा लगवाएंगे तो वो भी करना पड़ेगा। जितनी गाड़ियों को वहां पे खर्चा आएगा वो ऑनलाइन करना पड़ेगा। जब सारा करना पड़ेगा तो कौन कितना खर्च कर रहा है भी पकड़। तो पॉलिटिकल करप्शन खत्म होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन खत्म होगा, लोग घूस लेना छोड़ देंगे। क्योंकि घूस लेके करेंगे क्या? आप जरा सोचिए, जो इंजीनियर घूस लेता है, या जो अधिकारी या तहसीलदार घूस लेता है, थानेदार घूस लेता है, कलेक्टर घूस लेता है, जज घूस लेते हैं। आज डेट में जज जुडिशरी में बहुत भ्रष्टाचार है। वो घूस लेके करते क्या है? लग्जरी आइटम खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, लग्जरी कार खरीदते हैं, विदेश घूमते हैं, सब आ जाएगा। वो जब कोई काम कर ही नहीं सकते कैश में, और फिर कैश देगा कौन? कैश निकालेगा बैंक से तो भी तो पकड़ा जाएगा, कहां निकाल लिया इतना पैसा। और कैश दे भी दिया तो जिसको दिया थानेदार तहसीलदार को खर्च कहां करेगा? तो ये क्या लग रहा है कि इसकी सुनवाई कब
फिर से रिज्यूम करेगी सरकार? अगस्त में इसकी 3 अगस्त या 4 अगस्त को इसकी फिर से सुनवाई है, तब तक सरकार को नोटिस करना है। लेकिन ये ऐसा विषय है कि इस पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी है। सरकार की मुझे लगता है मंशा भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो लगातार डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं। आज की डेट में घर घर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच चुका है, लोग कनेक्ट हो चुके हैं। अब तो 5G भी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च भी हो गया बहुत सारे शहरों में। अब ये फिजिबल है, प्रैक्टिकल है। देश की दिशा और दशा बदल जाएगी। अवैध काम करने वाले भारत छोड़ के भाग जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से देश के लिए जो है लड़ते रहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी अपेक्षा के साथ आपके इन कामों को जो है वो उसका अवलोकन करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महाराज जी, ये वीडियो तो हमने देख ली और ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, पुरानी वीडियो लेके आए। अभी तो फैसला शायद हो सकता है कुछ और हो चुका हो, तो अभी की वैसे न्यूज़ नहीं देखी तो। लेकिन ये है कि अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है ये सारा कुछ तो, और सही तरीके से होता है तो काफ़ी चीज़ों में बदलाव होगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, ये इतना आसान काम नहीं है जितना नज़र आ रहा है ये सारा कुछ करना। और इसको डिजिटल सारा ज़ाहिर करना, और कैश जो है वो 5,000 से वो कह रहे थे कि ऊपर यूज़ ना ले सकते हैं, ऊपर ना कैश में लेन देन होगा 5,000 से ऊपर। और अगर 5,000 से ऊपर लेंगे तो वो डिजिटल होगा, और डिजिटल में जो है वो 1% आपकी कटौती होगी। ये एक वैसे एक चीज़ ये भी ठीक है, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि गरीबों पे ये एक होगा कि बोझ ऊपर जाएगा। नहीं, गरीब जो है वो ज़ाहिर खाता अपना खुलवा लेंगे एक। और दूसरा ये है कि वहाँ पे वैसे भी UPI है तो वो पहले से ही लागू है इंडिया में, इतना मुश्किल नहीं होगा इंडिया के लिए तो। और ये भी है कि जो गरीब है वो ज़्यादा महंगी चीज़ें तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि नहीं खरीद पाते। वो अगर खाना खाने भी जाएंगे, किसी ढाबे पे खाना खाने जाएंगे, 100-200 रुपये बिल बनता है तो वो उनका कोई टैक्स नहीं होगा। तो लीड क्लास तो फिर जाते जब बड़े होटल में तो तब जो है 5,000 10,000 का खाना तो लाजमी एक टाइम को खाते, तो वो उनके लिए सिर्फ ये टैक्स देना पड़ेगा। फिर सॉरी अबाउट दैट, आपकी बात काट रहा हूँ। वो इंडियन उन्होंने फेसबुक पे या ट्विटर पे था वो ब्लू टिक वाला, वो उन्होंने हटाया था। उन्होंने कहा आपने सिर्फ अपनी इनकम में से मेरे हाल में $2 या $5 कितने देने हैं, आप ब्लू टिक रहेगी, वरना वो हटा दी जाएगी। तो अक्सर लोगों ने कहा हटा दो, हमने तो नहीं पे करना। तो ये वो लीड क्लास थी, ब्लू टिक। बेशक लीड क्लास थी, जब इम्प्लीमेंट हो जाता है किसी चीज़ पे तब फिर वो कानून एक बन जाता है। जब ये लॉ बन जाता है तो फिर वो कानून को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर वो करना पड़ेगा उनको। जब किसी ने कैश ही नहीं लेनी, बेशक जाके कोई कहेगा कि नहीं मैं खाना ही नहीं खाता, ना खा, कितने दिन नहीं खाएगा। इतनी की वो जिसको कहते हैं ना खून की लत लग जाती है तो फिर वो खून चूसता रहता है। तो वही हिसाब है कि जब किसी को खाने की बड़े बड़े होटलों में लत लगी होती है ना लीड क्लास को, तो वो खाएंगे चाहे जितना मर्जी टैक्स उनको पे करना पड़े। 1% कुछ भी नहीं है यार, अगर आप चीज़ खरीदते हैं ज़ाहिर कुछ भी नहीं है। और ये है कि बाकी जितने भी ये टैक्स है उनसे जान छूट जाएगी। और काफ़ी इन्होंने भी बताया कि ये जो जितना झंझट होता है, जो करप्शन होती है इस टैक्स में, इनकम टैक्स में, ये मैं इधर की मिसाल दे देता हूँ कि एक प्रॉपर्टी की टैक्स होता है इधर, ठीक है, प्रॉपर्टी का टैक्स होता है तकरीबन 50,000। लेकिन वो बंदा जब उस बंदे से मिल लेता है, कहता है कि चल ठीक है तुम्हें 5,000 दूंगा, तुम मेरा 10,000 टैक्स कर दे, ठीक है, तो तुम्हें 15,000 दे, तुम्हें 5,000 तेरा 10,000 मेरा टैक्स कर दे। तो वो ऐसे ही करता है। फिर वो उसकी प्रॉपर्टी में जो है 10,000 टैक्स डाल के, तो 5,000 अपना लिया, 10,000 उसका दिया, ठीक है। वो 50,000 का टैक्स होता है जो कि 15,000 में मुक जाता है, या 20,000 में खा लो या 25,000 में खा लो, यार हाफ तो गया ना। गवर्नमेंट को क्या मिलना है, 50 की जगह 20 मिलने हैं। तो वो टैक्स जो है वो करप्शन में ज्यादातर जाता है। वो और उसके अलावा वो उन सब की सैलरी जितने भी बैठे होते हैं उधर, ठीक है, हर टैक्स के महकमे में अलग अलग होते हैं लोग, तो वो एक ही टैक्स के हिसाब से एक ही जगह पे वो सारे होंगे। और डिजिटल जब हो जाएगा तो ये है कि 1% जो है वो लोगों को, और ये ज्यादा गवर्नमेंट को, सिर्फ ये 1% गवर्नमेंट को डायरेक्टली जाएगा बैंक के थ्रू। तो ये बड़े वैसे है तो फायदे की चीज है। और इससे करप्शन भी खत्म होगी। जितनी भी ये करप्शन होती है, काला धंधा होता है, ये हथियार खरीदना या कुछ भी ऐसा वैसा, वैसे तो स्मगलिंग के जरिए ये होता है ना कि इंडिया स्मगलिंग कई तरीके होते हैं, वो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेंगे जुगाड़, लेकिन काफी हद तक जो है वो ये कम हो जाएगा। 50% तो कम से कम हो ही जाएगा ये।
और हर बंदा ये काम नहीं कर पर सकता। उससे पहले ये कि उनको ना 100 रुपए तक नोट छोड़ना पड़ेगा, दूसरे बंद करें तब ये नहीं होगा। अगर वो वो तो 5000 मोदी जी ने पहले पे पेमेंट किया था ना इसमें, 2000 वाला नोट था बंद कर दिया, 2000 वाला बंद हो गया कि पहले, मोदी सरकार ने बंद किया था। बंद किया 2000 का है ना, वो बंद किया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ये है ना कि जितने भी सियासतदान है जो मुल्क को लूटते हैं, ठीक है, उनका भी सारा रिकॉर्ड होगा। वो बाहर पैसा नहीं भेज सकेंगे कहीं पे भी। ये तो इंडिया में तो वैसे भी नहीं भेजते, ठीक है, वो अपने मुल्क में ले जाते हैं। मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये सारा कुछ होता है तो कोई भी सियासतदान जो है बाहर के मुल्क में ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगा। बिल्कुल ऐसे ये चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, और इसीलिए तो ये बड़े बड़े जो हद होते हैं ना, ये नहीं करने देंगे इसको इम्प्लीमेंट। लेकिन ना इंडिया में ना बाकी अली भाई एक और मसला बनेगा ना, अगर वैसे तो नेट हो ना, ये पे तो नेट के जरिए होना ना, तो ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि फिर पाकिस्तान- यहाँ अगर नेट में भी होता है लेकिन ऑफलाइन भी होता है। अगर आप इजी पैसा की मिसाल लेना तो ऑफलाइन भी आप पैसे एक दूसरे को सेंड कर सकते कर हैं सकते मैसेज के जरिए, मैसेज के जरिए। ठीक है। ये अच्छा, जितने भी वो की वाले जो मोबाइल होते हैं उनमें नेट तो नहीं चलता ना, Easy लेकिन लोड उसमें भी इजी पैसा इजी लोड कर रहे होते इजी हैं। लोड कैसे अच्छा, करते उस तरीके से हो जाएगा। नेट के जरिए नहीं होता वो, अच्छा। नेट वो दूसरा एसएमएस के जरिए भी हो सकता है, चलो। वो दूसरा तरीके भी होते हैं, कोड के जरिए होता है, ठीक है, वो हो जाता है। लेकिन ये है ना कि इससे बड़े फायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे कुछ लोगों के, उनके होंगे जिन्होंने ब्लैक मनी भी, और वैसे भी इस चीज को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। वो कह रहे हैं एक दफा ये अप्लाई हो गया ना, अगर ये चल पड़ा फिर तो फायदे ही फायदे है ना, लेकिन जब तक नहीं चलता उस वक्त तक बहुत मुश्किलात आएंगी इस चीज में। हाँ, शुरुआत तो मुश्किल ही होती है, शुरुआत किसी में। काम में भी तो मुश्किल होती है। बाकी ये है कि अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, और वन नेशन वन टैक्स रिजीम जो है वो होगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी मेरे ख्याल में न्यूज़ भी आई थी, मैंने कहीं देखी थी, लेकिन अभी ये प्रॉपर मुझे इसका इल्म नहीं है, ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन ये है कि उनका ये आइडिया, और आइडिया पे हम रिएक्शन दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उधर अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर अप्लाई हो चुका है तो बिल्कुल बेस्ट है, और अगर अप्लाई नहीं भी हुआ तो मैं कहता हूँ कि हो जाए तो बेहतर है। इससे करप्शन काफ़ी कम हो जाएगी। ये जितने भी ये तंजीमें हैं जो 2 नंबरी काम करते हैं, मुल्क को फसाद डालने की कोशिश करते हैं, उनके धंधे बंद हो जाएंगे, और मुल्क में ये जो दहशतगर्दी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, और काफ़ी सारा सुधार आएगा। और ये करप्शन सबसे नासूर है हमारे माशरे, करप्शन वो ख़त्म होगा। बिल्कुल, जब वो खत्म होगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, गवर्नमेंट को वो प्रॉपर टैक्स मिलेगा। जब गवर्नमेंट को टैक्स मिलेंगे तो जाके गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करेगी। वो बता रहे थे कि चनके दौर में जो है वो कह रहे थे कि उस वक्त ये एक ही टैक्स होता था, तो उस वक्त 30% GDP होती थी पूरी वर्ल्ड की, इंडिया खाली। अभी तो 2.2 ये अगर हाँ बिल्कुल वही, अगर सारा कुछ हो जाता है, पहले GST टैक्स, वो उन्होंने कहा कि कितने बड़े टैक्स जो थे वो सारे मर्ज होके GST टैक्स में आ गए। इसी तरह जितने अब बाकी टैक्स बचे हुए हैं वो एक जगह आके वो एक ही टैक्स बन जाएगा, और वो बैंक के थ्रू होगा, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे तो पसंद आई है ये चीज़, और मैं कहता हूँ कि इसको लागू भी हो जाना चाहिए था। जिनको प्रॉब्लम होगी उनसे पूछेंगे उनको क्या प्रॉब्लम होगी इससे, वो उन्होंने पार्टी का नाम ले लिया, 3-4 पार्टी। हाँ बिल्कुल, वो ज़ाहिर करप्शन खत्म हो जाएगी जब उन पार्टियों की, तब वो जब ज़ाहिर है उनके गले पे पैर आएगा तो फिर वो तो अब गले में नहीं कहते, उनके पेट पे जब पैर आएगा ना तब वो चीखेंगे तो जरूर ना, क्योंकि वो पेट में ही जाता है ना वो सारा काला दंद। बोले तो तुम पे पैर आएगा। बाकी ये है कि मजा है, बड़े देख एंजॉय किया। बिल्कुल ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बाकी ये मसाइल तो फिर इसमें बनेंगे शुरुआत में, ये जब ये लागू होगा तो बहुत से मसाइल सामने आएंगे। बाकी ये है चीज़ अच्छी है, क्योंकि मेरे को तो ये असले पे ज़्यादा, पाकिस्तान में जो असला है ना ये ब्लैक में बहुत सेल होता है। ये हमारे इधर बहुत सी जगह पे इनकी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, बनाते हैं, बस नाम नहीं लेना, मैं ले रहा था बस। वो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, वो पाकिस्तान में मेरे इलाके में भी एक मैं देखा था, पठान लेके आया था, वो बेचिया तो उन्होंने ट्राई किया तो मैं उधर खड़ा था, तो ये वो भी इसी तरह पैसे में आ रहा है, तो ये सब बंद होगा यार। वही असला लेके आ रहे हैं, जर्मन जो लेके आ रहे हैं गन्स उधर लेके आ रहे हैं, उसका लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, लाइसेंस के लिए अप्लाई हो रहा है, और लाइसेंस उनको मिल जाता है, वही जनाब लीगल वे में। वो लीगल वे में सारे हथियार खरीदने अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो जो लीगल वे में हो जाएगा, गवर्नमेंट को पता होगा सारा, और जितनी पेमेंट की है सारा पता रिकॉर्ड होगा ना। जर्मन गन है ब्राटा, ठीक है। अब ये नहीं है कि हर लुगा लता जो है वो उठ के गन खरीद ले। नहीं, आपने अगर मैंने मंगवाई अपनी सेफ्टी के लिए, आपने मंगवाई है, और मेरे एक दोस्त ने परचेज की थी, ठीक
है, वो आई है, उसने उसका लाइसेंस नहीं बनवाया, उसने ये किया कि लीगल वे पे अपने नाम पे करवा लिया है, ठीक है। करवाने के बाद उसने जो टैक्स बनता था वहाँ से मंगवाई है जो, वो पे नहीं किया। अब गवर्नमेंट को इस चीज़ का क्या बेनिफिट, हाँ, ठीक है, गवर्नमेंट को फायदा नहीं है ना, ठीक। ये फिर जिन जो लोग इनको लाइसेंस दे रहे हैं उनको उसमें वो शिक होनी चाहिए कि यार आपने इसका कस्टम पे किया, वो पेपर लेके आए। कस्टम तो एक अलग चीज उन्होंने बताया, कस्टम वाला तो वो तो एक अलग ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल। कस्टम वाला तो अलग रहेगा, कस्टम वाला तो क्या है, ये बाकी जो अपने मुल्क में जो टैक्स है ना वो एक हो जाएंगे। ठीक है, नहीं, ये अच्छा है। वो भी ठीक है, लेकिन यह है कि कम से कम इसका पेमेंट हो, जैसे मोबाइल लेके आते हैं 2 नंबर तरीके से, वो इमरान खान ने बंद कर दिया था, उन्होंने कहा था लीगल वे में होगा, ठीक है। अब कितने दुकानदार जो हैं उनका धंधा चल रहा था इसी चीज़ पे, वो सस्ते मोबाइल लेके आते थे, चोरी के मोबाइल और इधर से ज्यादा आते थे, और इधर जनाब सेल आउट होते थे। वो गवर्नमेंट ने एक इकदाम किया था, एक इकदाम, तो हमारे लिए मुश्किल बनी। यही कह रहा हूँ, मुश्किल होगी ये करने के लिए, लेकिन ये है कि एक बार अप्लाई हो गया, आदत लोगों को पड़ गई तो फिर तो आसानियां हैं और फिर करप्शन भी खत्म, तो गवर्नमेंट के साथ पास टैक्स भी बहुत ज्यादा पहुंचेगा। बाकी हमारे लिए मुश्किल नहीं बनेगी। जैसे पाकिस्तान में अगर ये लागू होता है तो हम लोग तो अभी कोई टैक्स नहीं पे कर रहे, हमारे लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। मुश्किल उनके लिए होगी जो 2 नंबर काम करते हैं, जो 1 नंबर काम करते हैं उसको टेंशन ही नहीं है ना, उसने पाकिस्तान में पेमेंट वैसे करनी है, उसने पाकिस्तान में 1% टैक्स दे देना, 80% लोग बता देना कि मैंने ये चीज ली है। वही ना, हमें क्या टेंशन, 80% लोग पाकिस्तान वैसे काम नहीं करते, हमें तो टेंशन ही नहीं है ना, जो आम लोग होते हैं जो बिल्कुल लीगल तरीके से पहले भी काम कर रहे थे उनको तो कोई टेंशन नहीं होगी। टेंशन तो उनको होगी जो 2 नंबरी तरीके से काम करते हैं। बाकी ये इंडिया जैसे मुल्क में हो सकता है, इंडिया जैसा मुल्क तरक्की के लिए सब कुछ कर रहा है, और वो ये जो भी धंधे करने हैं 2 नंबर, उन लोगों को वो रोकना चाहते हैं। और ये देख लो इनकी सोच है, ये जबरदस्त सोच है। ये 2 नंबर धंधे करने वाले, और दूसरा जो है वो जेली नोट्स वो भी बंद हो जाएगा। ये भी चल पड़ेगी। हाँ, ये क्योंकि पाकिस्तान में कितना ही चल रहे हैं, इंडिया में पाकिस्तान में भी दोनों कंट्री। जेली नोट्स बंद करने के लिए तो पहले वो नोटबंदी हुई थी ना उधर इंडिया में, 2000 तो उससे काफी सारा फर्क पड़ा था। तो ये इंडिया में लागू होगा। सियासी बंदों को फर्क पड़ा, वो जो नाले में से पैसे मिले थे, वही कह रहा हूं, जो काला मतलब जो काला धन है वो तो सारा सा खत्म हो गया ना। जिनके पास लीगल तरीके से पैसे थे उनको तो कोई नुकसान नहीं, उन्होंने जाके चेंज कराया अपने लिए, कब बात खत्म। बिल्कुल ये ज़बरदस्त है, इंडिया में लागू होगा। फिर वो पाकिस्तान भी इसी तरह सोच रहा था बहुत, कभी प्लास्टिक की करेंसी, कभी छोटे नोट का बोल रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे। तो अगर ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में भी आ जाए तो ये भी एक फ़ायदेमंद है। तो ये बड़ी बड़ी यार अच्छी सोच है लोगों की। ये जो है ना आपके मेरे ख्याल अच्छे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के हैं जज हैं, वो बड़ी अच्छी सोच लेके आए हैं। इससे इंडिया को यकीन करो ज़रूर फ़ायदा होगा, इससे GDP बढ़ेगी, इससे तरक्की होगी, बड़े लोगों को इसमें टैक्स देना पड़ेगा तो वो भी एक जगह पे देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा काम है। वैसे पहले भी इंडिया में देते हैं काफी सारे टैक्स, तो एक जगह पे दे देंगे लेकिन तो बीच में धांधली होती है। तो बीच में वाली धांधली रुक जाएगी ना, तो ये एक अच्छी सोच है के पास अप्लाई होना चाहिए। ये जबरदस्त है, वीडियो देख के मजा आया। ऐसा यार पाकिस्तान में भी कहीं हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल जी, वाकई बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और आई होप कि मोदी सरकार जिस तरह के डिसीजन ले रही हैं, और आई होप कि ये डिसीजन अगर वो लेते हैं, और मुझे लगता है कि वो कर लेंगे और ये हो जाएगा। और इंडियन अवाम जो है वो बहुत ही शऊर वाली अवाम है। मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ इंडियन पीपल्स को, कि जो भी कानून होता है या जो भी कानून बनता है, इंडियंस पीपल की एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो उस कानून को अपनाती हैं। और इसमें 2 चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं वो ये है कि एक तो करप्शन में कमी आएगी, और एक जो आम बंदे के साथ नाइंसाफ़ी होती है वो नहीं होगी। क्यों, कैसे? क्योंकि इसमें पुलिस का भी जिक्र किया गया है और जजेस का भी जिक्र किया गया है। जब वो रिश्वत नहीं ले पाएंगे आम बंदे से, तो आम बंदे का जो इंसाफ मिलने में मुश्किलात आ रही हैं उसमें भी कमी आएगी। आम बंदे के लिए भी आसानी पैदा कर, और गवर्नमेंट के लिए भी ये ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि उनको डायरेक्टली पे हो जाएगा टैक्स। और इसमें जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी बेस्ट है और आवाम के लिए भी बेस्ट है। बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये, और ये होना भी चाहिए, और आई होप कि ये हो जाएगा। बहरहाल ये उन्होंने एक अपनी तरफ से एक क्या लूँ के कानून को पास करने की बात की, तो वो इंडिया में वो मूवी भी रिलीज की गई है इसके थ्रू, वो ब्लैक मनी के ऊपर वो किस तरह क्रिएट करते हैं, माफिया किस तरह काम करता है, उनको कौन सपोर्ट करता है, और किस तरह ये सारा सिस्टम चलता है। तो बेसिकली वो बताने की कोशिश की गई है उस मूवी में इसके थ्रू। और अभी ये अगर कानून लागू होता है तो पहले भी बहुत सारे कानून जो है, रूल रेगुलेशन जो है इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, उन पर अमल दरामद किया गया है गुड वे, और उसका असर भी इम्पैक्ट भी बड़ा अच्छा रहा है।
और आई होप ये जो उन्होंने सजेशन दी है इसके ऊपर भी बातचीत होगी। उन्होंने कहा अभी मैं और मेहनत कर रहा हूँ, मीन्स के हो सकता है इसमें कुछ रद्दोबदल चाहते हो सकता है कुछ आसानी वाला काम थोड़ा बहुत हो जाए, और ताकि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या लीड क्लास है उनको मुश्किलात ना हो। लेकिन यह है कि जिन्होंने ब्लैक मनी कमाई है इंडिया में, अभी वो लोग सोच रहे होंगे कि इसको लीगल वे में कमाते तो बेहतर था, ताकि हमें आज ये दिन देखना न पड़ता, आज ये मुसीबत ना होती, हमारा रिकॉर्ड होता और हम इस वे में निकल जाते। लेकिन अभी मोदी सरकार ने इस वजह जो है वो टाइट कर दिया और हर बंदा, मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में कोई बंदा भी है वो अपनी फील्ड में अपना काम कर रहा है और बखूबी तरीके से कर रहा है, तो तभी इंडिया जो है वर्कआउट कर रहा है। वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रहे और वो अपना काम कर रहे हैं अपनी फील्ड पे, दूसरा बंदा अपनी फील्ड पे काम कर रहा है, तो इसी तरह वो चेयर ऑफ सर्कल चल रहा है, तो बेहतरीन काम हो रहा है। सजेशन अच्छी है और ये इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। पुरानी वीडियो आपको आवाज़ आ रही होगी, बाहर से बारिश हो रही है, यकीन करें बड़ा माहौल शुरू हुई है, इसी अभी हमारे पसीने रुक चुके हैं बहुत वीडियो के दौरान ही बारिश हो रही है अभी बाहर, और मौसम बड़ा अच्छा बना, मूड भी अच्छा हो गया है माशाल्लाह जी। बारिश हो रही है और वीडियो भी इनकी अच्छी थी और मैं कहूँगा कि इम्प्लीमेंट हो चुका होगा या होने वाला होगा कोई ना कोई। अगर वो हो चुका है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा और इसके ऊपर रिलेटेड अगर वीडियो हुई तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिएगा, कमेंट्स में लिंक दे दीजिएगा और वहाँ पर क्लिक करेंगे, ओपन करके देख लेंगे। अगर वो स्लाइड हुई तो हम उस पर जरूर रिएक्ट करेंगे और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।